Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome to DMK. How are you? I hope you all are must be studying very well. So today I am going to discuss about the representation of 3D molecule into 2D surface. ओके इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसका एप्लीकेशन का नॉलेज लिया था, है ना। तो आज हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन है जो किसी एक मॉलिक्यूल को, किसी एक 3D मॉलिक्यूल को 2D सरफेस में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ओके, जैसे अगर हम लोग देखिए, हर देश में अलग अलग भाषा बोले जाता है, इतना तो पता ही है ना। तो अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम लोग मार्केट जाते हैं, है ना, टमाटर लेने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ जाऊँगा टमाटर लेने के लिए, है ना, अपने इंडिया में, तो मैं क्या बोलूँगा, टमाटर 1 किलो बोलूँगा। लेकिन आप कहीं बाहर गए, कहीं आप बाहर हो, विदेश में हो, जहाँ इंग्लिश भाषा बोल रहे हैं, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, वहाँ तो आपको गिव मी 1 kg टोमेटो बोलना पड़ेगा, तभी आपका देगा, क्योंकि वहाँ के लोग तो टमाटर को समझेंगे नहीं। ओके, और जैसे आप छत्तीसगढ़ में हो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, पताल बोलना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में टमाटर को पताल बोलते हैं। लेकिन देखिए, अलग अलग जगह उससे अलग अलग तरीके से बोला तो जाता है, लेकिन मतलब तो क्या होता है, मतलब वही होता है ना। ऐसा नहीं है कि पताल बोल रहे हैं तो दूसरा हो जा रहा है, टमाटर बोल रहे हैं तो दूसरा हो जा रहा है, या फिर टोमेटो बोल रहे हो तो दूसरा हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। तीनों का मतलब एक ही है। उसी तरह से जो 4 डिफरेंट तरह के रिप्रेजेंटेशन है, वेज रिप्रेजेंटेशन, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ये चारों जो है मॉलिक्यूल को डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट आवर लेक्चर। सो द रिप्रेजेंटेशन इज अ वे इन विच वी रिप्रेजेंट 3D मॉलिक्यूल इनटू 2D सरफेस, है ना। अगर कोई 3D मॉलिक्यूल है हमको, है ना, तो उसे हमें अगर 2D सरफेस में दिखाना है तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, है ना। इट इज अ वे इन विच वी रिप्रेजेंट 3D molecule, 3 dimension molecule, okay, 3D molecule into 2D surface, okay। अब जैसे हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, बुक में ड्रॉ कर रहे हैं, तो बुक हमारा क्या है, अगर हम लोग लिख रहे हैं, जैसे मेरा ये वाइट बोर्ड ही ले लो, ये वाइट बोर्ड क्या ये 3D है क्या, नहीं, ये 3D नहीं है, ये क्या है, 2D सरफेस है। ओके, तो इसमें हम जो 3D मॉलिक्यूल है उसको हम 2D सरफेस में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम समझेंगे बेसिक से। ओके, अब रिप्रेजेंटेशन 4 तरह के होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज वेज रिप्रेजेंटेशन। राइट, सेकेंड वन इज सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, थर्ड वन इज फिशर रिप्रेजेंटेशन। ओके, एंड फोर्थ वन इज न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। राइट, सो ये 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन हमें क्या करना है, स्टडी करना है डिटेल में। इसके अकॉर्डिंग ही हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकेंगे, मॉलिक्यूल या फिर जो भी कंपाउंड, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि एटम का स्पेस में ओरिएंटेशन कहाँ है, फ्रंट साइड में है, बैक साइड में है, या फिर डाउन साइड में है, या फिर अप साइड में है। ओके, तो फिर चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करते हैं, है ना। वेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें हमें मॉलिक्यूल को कैसे आइडेंटिफाई करना है
है ना, किस तरह से हम उसे 3D मॉलिक्यूल को किस तरह से 2D में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारा है वेज रिप्रेजेंटेशन। राइट, तो अब सबसे पहले तो वेज रिप्रेजेंटेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, है ना। तो देखिए इसमें जो है मॉलिक्यूल जो जिसे हम लोग बॉन्ड बोल रहे हैं वो क्या होते हैं, 4 टाइप के बॉन्ड होंगे। अगर देखिए अगर इसमें क्या है sp3 कार्बन है कोई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, ऐसे मैं बात करूं अगर CH BrCl, ओके, ये हमारा क्या है, कोई कंपाउंड है। ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया Br और ये हो गया Cl, ओके, CH2BrCl। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का ये क्या हो गया, हमारा कोई मॉलिक्यूल हो गया जो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन तो सभी जानते ही होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, अब ये तो हमें दिखा दिया, ये हमारा क्या है 3D में है। ओके, जैसे ये हमारा कार्बन एटम हो गया, एटम कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन को दिखा दो, यहाँ 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 ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, Cl Br, ये हाइड्रोजन। ओके, ये क्या है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। एक इसमें है 3D में है। ओके, मतलब 3D में इस तरह से दिखेगा। अब देखिए इसमें हमें ये तो पता नहीं लग रहा है कि अप साइड में है कि कौन सा फ्रंट साइड में है, कौन सा बैक साइड में है, कौन सा लेफ्ट में है, कौन सा राइट में है, ये हमें पता नहीं लग रहा है अभी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसी 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए जो वेज रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट समझना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड को अगर बॉन्ड बैक साइड में है, ओके, जैसे मैं आप लोगों को देखिए एक मॉडल दिखा रहा हूँ। ओके, ये हमारा Br, देखिए Br क्या हो गया, Br हमारा रेड वाला आइटम Br हो गया और ब्लू वाला आइटम Cl हो गया, और ये हाइड्रोजन दोनों क्या हो गया, ये हाइड्रोजन, ये ब्लैक एटम क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन एटम हो गया। ओके, चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ, ब्लैक, और ये क्या है रेड में है, और ये क्या है Cl क्या है ब्लू में है, और ये हाइड्रोजन भी क्या है ब्लैक में है। ओके, सो देखिए ये क्या हो गया हमारा 3D स्ट्रक्चर। देखिए ये जो मैं बनाया हूँ, ये जो स्ट्रक्चर सेम उसी तरह दिख रहा है ना, सेम उसी के स्ट्रक्चर जैसा है ना। तो अब इसी को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहीं से ही समझते हैं, अगर मेरा जो स्ट्रक्चर ऐसा है, ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, तो देखिए Br जो है रेड है। अब देखिए आप लोग क्या हो, ऑब्जर्वर हो, इसे क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जैसे अगर आप यहाँ पास हो, है ना, यहाँ पास हो, तो आपके फ्रंट में कौन सा आइटम है बताइए आप लोग, फ्रंट में कौन सा आइटम है आपका, रेड वाला कौन सा आइटम है, ब्रोमीन आइटम है। और अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, फ्रंट में है अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो, और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, बैक साइड में है। ओके, और ये वाला क्या है, राइट में है। इस अगर आप यहाँ पास हो तो ये राइट में है, और ये क्या है, लेफ्ट में। ये जो ब्लैक वाला है वो क्या है, हमारा हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो इसी को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है वेज डेज में, 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट तो है हम लोग अगर फ्रंट में है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से शो करते हैं, ये लाइन से। ओके, if atom is present on
फ्रंट साइड। ओके अब जैसे यहाँ पास फ्रंट में देखिए कौन सा आ रहा है फ्रंट बोल लो या फिर अबव बोल लो। ओके फ्रंट भी बोल सकते हो, अबव भी बोल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट ही बोलो। तो यहाँ पर से आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जो रेड एटम BR एटम ये क्या है, फ्रंट में है। तो फ्रंट के लिए जो सिंबल होगा वो क्या होगा, ये होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड लाइन बोलते हैं। ओके ये क्या है हमारा, सॉलिड लाइन। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट में देखिए। ओके अब ये तो क्या हो गया, ये तो ब्रोमीन एटम था ना रेड वाला। अब ब्लू वाला देखिए, ब्लू वाला कौन सा है हमारा, क्लोरीन एटम है। तो ब्लू वाला किधर है, ये इस कार्बन एटम के, अगर आप यहाँ खड़े हो तो इस कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में देखिए क्या है, बैक साइड में है। तो बैक साइड को हम लोग क्या वो किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये इस तरह से शो करेंगे अगर बैक साइड में है तो। इफ एटम और मॉलिक्यूल है ना, कुछ भी ले सकते हो, इज प्रेजेंट ऑन बैक साइड, या फिर बिलो भी बोल सकते हो है ना, या फिर बैकवर्ड बोल लो। है ना, राइट। तो ये हो गया है ना। अब देखिए ये जो क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा, क्लोरीन एटम है ब्लू कलर में। अब ये जो क्लोरीन एटम है ये कहाँ है, बैक साइड में है। तो मैं इसको किससे शो करूँगा, 2D में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर 3D में अगर मैं ब्लैक बोर्ड में बना दिया तो आपको पता चल रहा है क्या कौन सा बैक में है, कौन सा फ्रंट में है, नहीं है। तो इसी को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2D सरफेस में 3D को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे हमें आइडिया लग सके कि हाइड्रोजन एटम फ्रंट में है कि बिलो में है, कि क्लोरीन एटम फ्रंट में है कि बिलो में है, कि हाइड्रोजन एटम लेफ्ट में है कि राइट में है, राइट। ओके सो ये हो गया हमारा ब्रोमीन एटम हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोरीन एटम हो गया। उसके बाद अब हाइड्रोजन एटम देखिए, जो ब्लैक में है, ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन एटम है। अब देखिए आप यहाँ से इसे ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये क्या होगा आपका, ये वाला हिस्सा राइट हिस्सा होगा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, लेफ्ट हिस्सा होगा। तो राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है। तो राइट और लेफ्ट साइड को क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन से शो करेंगे। जैसे इसको हम लोग क्या किया, सॉलिड लाइन से शो किया। ओके इसे हमने किससे शो किया, डॉटेड लाइन से शो किया। और थर्ड पॉइंट जो हाइड्रोजन एटम है, इसे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन से शो करेंगे। इज प्रेजेंट ऑन द प्लेन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑन द प्लेन बोलेंगे। ओके अगर एटम ऑन द प्लेन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, डॉटेड, ये नॉर्मल लाइन से शो करेंगे इसको हम लोग। ओके नॉर्मल लाइन हो गया। नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, है ना, डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके अब देखिए यहाँ से क्या है मेरा, यहाँ से क्या है मेरा, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मैं अगर इसे ऐसे रख रहा हूँ तो ये क्या होगा, ये जो दोनों एटम क्या हो रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं, है ना। तो मतलब ये दोनों एटम क्या है हमारा, ऑन द प्लेन है। ओके ये हमारा प्लेन है, ये दोनों एटम ऑन द प्लेन हो गया। ये फ्रंट में हो गया, फ्रंट को आप फ्रंट बोल लो, अबव बोल लो, है ना, टूवर्ड बोल लो। ओके और बैक को बिलो बोल लो, बैक साइड बोल लो, या फिर बैकवर्ड बोल लो। ओके ये सब हम लोग टर्म यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया सॉलिड लाइन, ये हो गया डॉटेड लाइन। सॉलिड लाइन से किसको शो कर रहे हैं, समझ गए। डॉटेड लाइन, अगर कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर में सॉलिड लाइन दिया है उसका मतलब क्या है, वो जो एटम है और जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ है, फ्रंट में है। और कहीं भी डॉटेड लाइन दे दिया उसका मतलब वो एटम और मॉलिक्यूल कहाँ होगा, बैक साइड में होगा, बिलो में होगा। और नॉर्मल लाइन में दे दिया है तो वो क्या होगा, प्लेन में होगा, ऑन द प्लेन में होगा। उसके बाद फोर्थ पॉसिबिलिटी है वेवी लाइन, इस तरह से दे दिया रहेगा। ओके हियर both the
वे इज पॉसिबल। ओके, अगर वेवी लाइन से दे दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, वो सॉलिड भी हो सकता है और डॉटेड भी हो सकता है। ओके, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं किया है उसने। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवी लाइन से बोलते हैं। ओके, मतलब जैसे देखिए मुझे कोई स्ट्रक्चर दे दिया गया है, अब यहीं पास मैं बना देता हूँ, ये कोई स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पास OH को दिखा दिया है ना, ये क्या है, वेवी लाइन से है। इसका मतलब क्या होगा कि जो OH होगा यहाँ पर, जो OH होगा वो अबव में भी हम लोग दिखा सकते हैं और बिलो में भी दिखा सकते हैं। दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करने का। अब जनरली हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, sp यूज करेंगे या फिर sp2 यूज करेंगे या फिर sp3 यूज करेंगे। ओके, तो वेज रिप्रेजेंटेशन जनरली किस में होगा, sp3 में होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल कार्बन है, ये 3D स्ट्रक्चर है। अब इसको मैं किस में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, 2D में। तो चलिए इसे हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो 2D में 2D सरफेस में मैं इसे कैसे दिखाऊंगा, देखिए समझते हैं इसको। ओके, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ब्लैक एटम जो है क्या है, हाइड्रोजन है, और रेड वाला क्या है हमारा, रेड वाला क्या है, ब्रोमीन है, और क्लोरीन जो है वो क्या है हमारा, और जब तक मार्कर ना गिरे तब तक लेक्चर नहीं बनता है ना। क्लोरीन हमारा क्या है, ब्लू एटम है। ओके, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। अब इसी को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, ऑन द प्लेन में है। तो मैं हाइड्रोजन को क्या करूँगा, ऑन द प्लेन ही दिखा दूंगा। ये कार्बन हो गया, यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑन द प्लेन हो गया। अब देखिए ये जो ब्रोमीन एटम है, ब्रोमीन एटम है वो कहाँ है, फ्रंट साइड में है। तो फ्रंट साइड को मैं किससे शो करूँगा, सॉलिड लाइन से शो करूँगा। ओके, तो फ्रंट को हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड लाइन से शो करेंगे। तो यहाँ पास क्या करो, ब्रोमीन एटम रख दो। ओके, आप लोग क्या हो, यहाँ पास से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तभी तो हमें दिख रहा है। ओके, उसके बाद देखिए अगर ये फ्रंट में है और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ब्लू एटम जो क्लोरीन है वो कहाँ है, बैक साइड में है। तो बैक साइड में हमें उसको किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो यहाँ पास क्या करो, डॉटेड लाइन से शो कर दो। ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन एटम हो जाएगा, राइट। तो ये अब हमारा क्या हो गया, 3D है, जिसको हम लोग क्या किस में कर दिए, 2D में रिप्रेजेंट कर दिए। ओके, जो 3D मॉलिक्यूल था टेट्राहेड्रल, उसको हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा था ना, Br फ्रंट में है कि क्लोरीन फ्रंट में है, या फिर Br बैक साइड में है कि क्लोरीन बैक साइड में है, या फिर हाइड्रोजन ऑन द प्लेन में है कि नहीं है, ये हमें पता नहीं चल रहा था यहाँ से 3D में। क्योंकि हम लोग 3D को किस में ड्रॉ किया है, 2D सरफेस में ड्रॉ किया है ना। तो 3D को 2D सरफेस में ड्रॉ करने के लिए ये क्या हो गया, वेज रिप्रेजेंटेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इससे हमें आइडिया लग गया कि जो ब्रोमीन एटम कहाँ है, फ्रंट में है, क्लोरीन एटम क्या है, बैक साइड में है, और ये दोनों हाइड्रोजन का एटम क्या है, ऑन द प्लेन है, राइट। सो इस तरह से हम लोगों ने इसे 2D में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब कैसे भी किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल आपको 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो वेज रिप्रेजेंटेशन के प्रेजेंट से इस तरह से हम लोग उसे 2D में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, है ना, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करके ट्राई करते हैं। आप लोग क्या करो, गूगल से ना सर्च कर लिया करो, बहुत सारे मॉलिक्यूल सर्च कर लो और उसको क्या करो, वेज रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करो। जितने भी 3D मॉलिक्यूल है ना, सबको क्या करो, आप वेज रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करो। ओके, जिससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट। सो देखिए, अगर मैं कोई 3D मॉलिक्यूल और बना दे रहा हूँ, जैसे मैं अगर साइक्लोहेक्सिल का 3D स्ट्रक्चर बनाऊँ,
ओके, साइक्लिक कंपाउंड में मैंने आप लोगों को 3D स्ट्रक्चर बनाया था। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन का 3D स्ट्रक्चर है। सभी पोजीशन पे क्या रहता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। ये सब मैंने आप लोग को बताया है। सब पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारा 3D है। ओके, ये क्या हो गया, 3D मॉलिक्यूल हो गया, राइट। अब इसे ही हमें क्या करना है, 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखिए हमारा जो क्या है, हमारा जो सरफेस पे ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, 2D है। तो हमें 2D में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 6 कार्बन एटम है तो 6 कार्बन एटम बना दीजिए, राइट। अब देखिए ये हाइड्रोजन कहाँ है, अप साइड में है, ये क्या है, अप साइड में है, और ये क्या है, हमारा डाउन साइड में है। तो जस्ट इसके पहले ही मैंने बताया आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को, खैर इसका तो मैं आप लोग साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर देखना, उसमें मैं 3D मॉलिक्यूल जो साइक्लोहेक्सेन का 3D स्ट्रक्चर आप लोग को बता चुका हूँ। ओके, जो अप है, अप रहेगा उसको हम लोग कौन से लाइन से शो करेंगे, बताइए। अप रहेगा उसको कौन से लाइन से शो करेंगे, बताइए। अभी जस्ट बताया हूँ, उससे हम लोग सॉलिड लाइन से शो करेंगे। और जो डाउन रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। यहाँ पर भी सेम, अप रहेगा उसको सॉलिड लाइन से, डाउन रहेगा उसे डॉटेड लाइन से। सेम हर जगह क्या होगा, सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन हर जगह होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, ये क्या हो गया, हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो ये क्या है, 3D है। अब 3D में हमें क्या हो रहा था, पता नहीं चल रहा था ना कि कौन सा अप है कौन सा डाउन, 3D में है ना। लेकिन यहाँ पर 2D में हम लोग देखिए, यहाँ को इसको क्या शो कर दिया, सॉलिड लाइन से, और इसको क्या शो कर दिया, डॉटेड लाइन से। तो इससे हमें इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन जो है वो अप साइड में है और ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, डाउन साइड में है, राइट। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, वेज रिप्रेजेंटेशन के थ्रू 2D मॉलिक्यूल को हम लोग 3D मॉलिक्यूल को हम लोग 2D सरफेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलिए जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये जैसे क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, और अबो में हो गया CH3 हो गया, और बिलो में क्या हो गया, हमारा OH ग्रुप हो गया, राइट। ये कोई ग्रुप है हमारे पास। अब 4 डिफरेंट ग्रुप है तो मैं भी क्या करता हूँ, 4 डिफरेंट ग्रुप ही यूज कर लेता हूँ, राइट। सो ये देखिए, ये क्या हो गया हमारा, ये देखिए ये हमारा हो गया, राइट। ये क्या है, ब्लैक वाला क्या है, ब्रोमीन है। ओके, ब्लैक वाला ब्रोमीन एटम है, रेड वाला क्लोरीन एटम है, और जो फ्रंट में है, फ्रंट में कौन सा है, CH3 ग्रुप फ्रंट में है। तो ये क्या हो गया हमारा, येलो वाला CH3 ग्रुप, और ब्लू वाला क्या हो गया, राइट। ब्लू वाला क्या हो गया, OH हो गया, और क्लोरीन जो है क्या है, रेड वाला हो गया, और ये हमारा क्या है, ब्रोमीन ब्लैक वाला हो गया, और ये क्या हो गया, येलो एटम। ओके, येलो एटम हमारा ये हो गया। ये देखिए इस तरह से हमने क्या किया है, ये जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड है उसको हम लोगों ने 2D सरफेस में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए, अब इसी को अगर, अब जरूरी नहीं कि ये क्या हो, ये दोनों भी तो अप साइड में आ सकते हैं। अगर इसी को मैं क्या करूँ, देखिए रोटेट कर दूँ, ये इस तरह से, राइट। अब जब इस तरह से मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब फ्रंट में कौन सा है, देखिए ये कैसा हो जाएगा, इस तरह का से। ब्लैक वाला क्या था, ब्रोमीन कहाँ चला गया, इस साइड में, और ये क्या हो गया हमारा, क्लोरीन, ठीक। अब फ्रंट में देखिए, फ्रंट में क्या हो गया, OH आ गया ना, क्योंकि ब्लू वाला हमारा क्या था, OH था। जब ऐसे था तो ये क्या था, ऐसे था तो ये क्या था, बैक साइड में था। लेकिन अब इसे हम लोग डाउन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, फ्रंट साइड में आ गया। तो ये हमारा OH हो जाएगा, और बैक साइड में क्या चला गया, CH3 ग्रुप चला गया।
ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ही में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करें, दोनों फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, डाउन साइड भी कर सकते हो, अप साइड भी कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर आप ले लीजिएगा और उसका क्या करने के वेज रिप्रेजेंटेशन बनाने का ट्राई कीजिएगा उसका। अब चलिए हम लोग रोटेशन की बात करते हैं। वेज, अगर ये वेज रिप्रेजेंटेशन है, कभी कभी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को रोटेट करने का भी ज़रूरत पड़ता है ना, तो हम किस तरह से उसे रोटेट कर सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। है ना, जैसे मैंने अभी जो स्ट्रक्चर, अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं उस चीज़ को करते हैं ना, उससे क्लियरिटी आएगा हम लोग को। जैसे यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पास अब सॉरी, अब क्या करोगे, अब ये वाला स्ट्रक्चर मत बनाइएगा, राइट। अब क्या करोगे, सॉलिड और डॉटेड वाला यूज़ करना, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम में देगा तो वो सॉलिड और डॉटेड लाइन से मेंशन किया रहेगा, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये फ्रंट में है और वो कहाँ है, बिलो में है। तो यहाँ पास क्लोरीन ले लो और यहाँ पास ब्रोमीन ले लो, राइट। सो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए ये क्या, ये कौन सा आइटम है, ये जो ब्लैक वाला है वो क्या है, हाइड्रोजन आइटम है। और फ्रंट में कौन सा है, देखिए आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए। फ्रंट में क्लोरीन है, बैक साइड में जो रेड आइटम है वो क्या है, ब्रोमीन है। अब मुझे क्या कराना है, रोटेशन कराना है। ओके, मुझे क्या करना है, मॉलिक्यूल को रोटेट कराना है। तो कोई भी एक बॉन्ड को, ये जो 4 डिफरेंट बॉन्ड है ना, इसमें क्या करो, कोई भी एक बॉन्ड को कांस्टेंट मान के आप लोग क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस बॉन्ड को जैसे मैं कांस्टेंट मार रहा हूँ, राइट। ये बॉन्ड हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मैं इसका पोजीशन को चेंज नहीं करूँगा। अब ये बॉन्ड कांस्टेंट हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। ये देखिए, राइट। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे रोटेट कर सकता हूँ, है ना। तो देखिए अगर रोटेट करूँगा तो जो ये क्लोरीन जो फ्रंट में है, फ्रंट में, अब रोटेट करने से देखिए क्या हो जाएगा, क्लोरीन देखिए रोटेट करने से बैक में चला गया, है ना। जैसे मैं इस बॉन्ड को कांस्टेंट मार रहा हूँ, है ना, ये बॉन्ड को कांस्टेंट मानो और इसको रोटेट करते हैं हम लोग, राइट। ये हो गया। कैसे रोटेट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। चलिए जैसे मैं क्लॉकवाइज करता हूँ रोटेशन, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन Br के जगह में जाएगा, Br जो है वो क्लोरीन की जगह में जाएगा, और क्लोरीन जो है वो कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह जाएगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन तो अपने पोजीशन में ही रहेगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या किया है, कांस्टेंट माना है। अब देखिए इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, राइट। यहाँ पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। और ब्रोमीन की जगह पे कहाँ चला, कौन सा चला जाएगा, हाइड्रोजन एटम चला जाएगा। और क्लोरीन की जगह में क्या चला जाएगा, ब्रोमीन एटम चला जाएगा। हमने कैसा रोटेशन किया है, क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज। ये एटम को पकड़ के मैं क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखिए ये जो क्लोरीन एटम है ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के प्लेन में आ गया ना। और जो हाइड्रोजन था, ब्लैक वाला हाइड्रोजन था, वो कहाँ चला गया, बैक साइड में चला गया। तो देखिए यहाँ पास क्या है, वो ब्लैक साइड में चला गया। और ये जो ब्रोमीन था, ब्रोमीन कहाँ था, यहाँ पास बैक साइड में है ना, वो कहाँ चला गया, फ्रंट साइड में चला गया। इसी तरह आप इन चारों में से कोई भी एक बॉन्ड को, है ना, किसी भी एक बॉन्ड को आप कांस्टेंट करके रोटेट कर सकते हो, राइट।
तो कोई भी बॉन्ड को आप कांस्टेंट रख लो ना, ये नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन वाला को। आप चाहो तो इस क्लोरीन बॉन्ड को कांस्टेंट रख लो और उसके बाद इन तीनों को रोटेट कर दो आपस में, ठीक है। या फिर क्या करो, आप ब्रोमीन बॉन्ड को कांस्टेंट रख लो, जो ब्रोमीन वाला बॉन्ड है इसको कांस्टेंट रख लो और इन तीनों को आपस में रोटेट कर लो। इसको कांस्टेंट करके इन तीनों को क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, राइट, इस तरह से आप रोटेशन कर सकते हो, है ना। जो 4 डिफरेंट बॉन्ड है उसमें से कोई भी एक बॉन्ड को आप कांस्टेंट करके रोटेशन कर सकते हो, राइट, किसमें, वेज रिप्रेजेंटेशन में। अब किस तरह से हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे समझते हैं ना। रोटेशन तो समझ गया, सिंपल सा है। अब देखिए जैसे मैं कोई मॉलिक्यूल ले रहा हूँ ना, ये हो गया हमारा, ये हाइड्रोजन हो गया, CH3 हो गया और ये OH हो गया। तो ये भी क्या है, हमारा वेज रिप्रेजेंटेशन है, राइट। ये क्या है, हमारा वेज रिप्रेजेंटेशन है। इसे ये जो इस तरह का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, जिग-जैग फॉर्म बोलते हैं। इसे हम लोग जिग-जैग फॉर्म बोलते हैं। जो जिग-जैग ब्रश आता है ना, कोलगेट का जिग-जैग ब्रश, उसमें कैसे रहता है, इस तरह से रहता है ना, इस टाइप से जा रहा था। उसको जो अपर लेयर देखोगे तो इस तरह से, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिग-जैग फॉर्म बोलते हैं। ये हो गया, राइट। अब यहाँ पास दिखा दो, यहाँ पास दिखा दो, चाहे तो यहाँ पास दिखा दो या यहाँ पास दिखा दो, यहाँ पास दिखा दो या फिर यहाँ पास दिखा दो, ऊपर नीचे कहीं भी आप लोग दिखा सकते हो। तो ये क्या होगा, ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वेज रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसको भी आप लोग रोटेशन कराना चाहते हो तो रोटेशन करा सकते हो, कोई भी एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखे। इस बॉन्ड को कांस्टेंट रख लो, बाकी तीनों को चेंज कर दो एंटी क्लॉकवाइज। ये OH PH के जगह पे आ जाएगा, PH ये CH3 की जगह पे आएगा, CH3 OH के जगह पे चला जाएगा, राइट। CH3 बॉन्ड को कांस्टेंट रख के इन तीनों को चेंज कर सकते हो, OH को कांस्टेंट रख के इन तीनों को चेंज कर सकते हो, और ये फिनाइल को कांस्टेंट रख के इन तीनों को चेंज कर सकते हो। तो कोई भी एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख के आप क्या कर सकते हो, तीनों बॉन्ड को चेंज कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया हमारा वेज रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो वेज रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बस आपको ध्यान रखना है सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन को हम लोग किस तरह से शो कर रहे हैं। बाकी जब हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे वेज डेज से सॉहर्स में, सॉहर्स से न्यूमेन में, न्यूमेन से फिशर में, तो और क्या करेगा, अब क्या होगा, आप लोगों को और क्लियरिटी आ जाएगा, राइट। अब चलिए सेकेंड देखते हैं। फर्स्ट तो हमने समझ लिया वेज डेज रिप्रेजेंटेशन, अब सेकेंड का बात करते हैं। सेकेंड में हम पढ़ेंगे सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। अब सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में देखिए, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन भी सेम इसी की तरह ही है। जैसे मैंने अभी कौन सा कंपाउंड लिया था, यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन है और यहाँ पास क्या है, अप साइड में क्लोरीन ले लो, डॉटेड साइड में ब्रोमीन ले लो, राइट। अगर इस तरह का है तो इसे हम लोग किस में करते हैं, वेज रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब यहीं पास क्या आ गया, कुछ और ग्रुप रख देते हैं हम लोग, जैसे CH2Cl ग्रुप रख देते हैं, राइट। तो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में कैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, एक जो होता है इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, कार्बन एटम होता है, ओके। और इस तरीके से ये भी सेम वेज की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से है,
है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये किसके तरह से दिख रहा है बताइए आप लोग, वाई की तरह दिख रहा है ना, ये सीधा वाई और ये उल्टा वाई इस तरीके से दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट वाई बोलते हैं, सीधा वाई को इरेक्ट वाई, राइट। और ये उल्टा वाई है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्ट वाई बोलते हैं, है ना। क्या हो गया हमारा इन्वर्ट वाई। अब चलिए इसे हम लोग मॉडल के थ्रू समझते हैं। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है, Cl है, राइट। सो ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये हमारा कार्बन नंबर 2 है। तो जो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर कंपाउंड दिया गया है, मॉलिक्यूल दिया गया है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब देखिए मैं इसका 3D में आप लोग को दिखाता हूँ। अभी ये क्या है, अभी तो हमें पता नहीं चल रहा है ना, इन दोनों हाइड्रोजन में कौन अबव है कौन बिलो है, पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। इन दोनों में ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन अबव है कौन बिलो है, पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। अभी ये क्या है, 3D में है। ये देखिए, इसमें देखिए, ये जो व्हाइट वाला है वो क्या है, हाइड्रोजन एटम है, रेड वाला क्या है, हमारा क्लोरीन एटम है, राइट। और ये जो फ्रंट में है, जो ये क्या है, क्लोरीन एटम है, और ये क्या है, हमारा ब्रोमीन एटम है, और ये वाइट वाला यहाँ पर क्या है, C1 में हाइड्रोजन एटम है। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन नंबर 1 हो गया, या कार्बन नंबर 2 हो गया। अब इसको इस तरह से अगर देखोगे इस साइड से, तो देखिए आपको दिख रहा है ना सेम उसी। अब इस तरह से देखोगे तो देखिए, फ्रंट से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, ये वाला वाई कैसा वाई है, कैसा वाई दिख रहा है, ये उल्टा वाई दिख रहा है ना, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्ट वाई। और ये वाला वाई को देखिए, ये वाला को, ये हमें कैसा दिख रहा है, सीधा वाई दिख रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इरेक्ट वाई बोल रहे हैं, राइट। अब ये क्या हो गया हमारा, ये C1 जो है ये क्या है, इरेक्ट वाई है, और C2 क्या है हमारा, इन्वर्ट वाई है, उल्टा वाई, राइट। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को पता ही नहीं चल रहा है ना, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर में है। अब लेकिन अभी हमें सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में अभी रिप्रेजेंट नहीं किया है, अभी तो हमें सिर्फ ये पता लगा है कि ये क्या है, इस तरह से सॉहर्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको 2D में रिप्रेजेंट करना है, राइट। अब हमें क्या करना है, 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही जो वेज डेज में रिप्रेजेंट करते थे, सॉलिड लाइन को जो फ्रंट में उसको सॉलिड से दिखाएंगे, जो बैक में उसे डॉटेड से दिखाएंगे, जो ऑन द प्लेन है उसे नॉर्मल लाइन से शो करेंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, C1 हो गया। अब देखिए, अगर आप इस तरह से देखोगे इसको, इस मॉलिक्यूल को, है ना, इस तरह से देखो यहाँ पर से, देखिए ये क्या है, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो। तो आपके देखिए, आपके जो राइट साइड में है कौन सा है, यहाँ पर C2 में देखिए, आपके राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन एटम है। देखिए ये क्या है, आपका राइट साइड वाला एरिया है, और ये क्या है आपका लेफ्ट साइड, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, और ये क्या है, प्लेन में है। तो ये क्लोरीन एटम, जो रेड वाला है, क्लोरीन एटम है, राइट, और ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये दोनों क्या है, प्लेन में है। और ये जो बॉन्ड, ये दोनों के बीच बॉन्ड दिख रहा है, वो क्या है, ये वाला बॉन्ड है, राइट, ये वाला क्या है, वो बॉन्ड है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अगर देखिए 3D में, अगर चलिए समझते हैं इसको, है ना, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिए, अगर कहीं पे सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में सॉलिड लाइन पे मेंशन किया है, ठीक है, सॉलिड लाइन, राइट, ये क्या हो गया हमारा, सॉलिड लाइन। तो सॉलिड लाइन में तो उसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स एटम इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड, ओके,
देखिए अब यहाँ पर से अगर ऑब्जर्व करोगे, या अगर आप ऑब्जर्वर हो तो यहाँ पर से ऑब्जर्व करोगे तो आपके राइट साइड में कौन कौन सा आइटम दिख रहा है बताइए। ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है राइट साइड में, ये वाला हाइड्रोजन। और C1 में देखिए, C1 में राइट साइड में कौन सा दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ है, राइट साइड में है, राइट साइड में है। और ये क्लोरीन जो है वो कहाँ है, राइट साइड में है। ओके, अब अगर इसी में अगर सौहार्द से रिप्रेजेंटेशन में डॉटेड लाइन से शो किया है तो इसका क्या मतलब है बताइए। अब डॉटेड लाइन से देखिए, राइट साइड के लिए जब हम लोग सॉलिड लाइट शो कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। लेफ्ट साइड, ओके। और नॉर्मल लाइन से है तो वो क्या होगा, एटम क्या होगा, ऑन द प्लेन में होगा। अगर नॉर्मल लाइन से प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, एटम जो होगा वो ऑन द प्लेन होगा, राइट। तो अब हम इतना तो समझ गए। अब चलिए अब हम इसी 2D अब इसी 3D को हम लोग क्या करते हैं, 2D सरफेस में ड्रॉ करते हैं। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ है, लेफ्ट में है। अब ये ब्रोमीन क्या है, लेफ्ट में है, राइट। अब चलिए इसको हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन एटम को बना लीजिए। ये हमारा कार्बन हो गया, ये हमारा कार्बन हो गया, आएगी C1 और ये C2 हो गया। अब देखिए C2 में सबसे पहले देखिए, C2 में एक हाइड्रोजन कहाँ है, राइट साइड में है। तो राइट साइड वालों को किससे शो करेंगे हम लोग बताइए, राइट साइड वालों को किससे शो करेंगे, सॉलिड लाइन से। तो सॉलिड लाइन से क्या करो, एक हाइड्रोजन दिखा दो, राइट। अब ये वाला दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन को किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से। तो इसको क्या करो, डॉटेड लाइन से शो कर दो। अब ये जो क्लोरीन एटम है वो क्या है, ऑन द प्लेन में है। तो उसको क्या करो, ऑन द प्लेन में रहने दो, नॉर्मल लाइन से शो करेंगे। अब C1 में देखिए, ये हमारा क्या है, C1 है, ये वाला हमारा C1 एटम है। अब C1 में देखिए जो येलो एटम है, जो क्लोरीन एटम, वो कहाँ है, राइट साइड में है। तो देखिए यहाँ पर प्लेन में कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को दिखा देंगे। अब राइट साइड में क्या है, तो मैंने अभी बताया राइट साइड वालों को किससे शो करेंगे, सॉलिड लाइन से शो करेंगे। तो राइट साइड वालों को सॉलिड लाइन से शो कर दीजिए, क्लोरीन। और लेफ्ट साइड वाला जो है ब्रोमीन एटम है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। राइट। सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सौहार्द को हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस तरह से, है ना। अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तो उसका मतलब समझ जाइए। सबसे पहले आपको इस एटम के थ्रू ना, यहाँ पर सब देखिए, इस एटम से आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा यहाँ पास से, राइट। ये राइट साइड में है तो ये कहाँ होगा, अबव द प्लेन होगा। लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होगा, बिलो द प्लेन। यहाँ पास में ये राइट साइड में है तो क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, है ना। अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया गया है, एग्जामिनर ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है आपको, चलिए मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पास दे दिया है, स्ट्रक्चर यहाँ पास दे दिया OHCH3, है ना। अब इसमें तो स्टीरियो हमें बताया ही नहीं गया है, तो स्टीरियो नहीं बताया, फिर भी हमें तो खुद का आइडेंटिफिकेशन है ना। हमें तो पता चल गया जो राइट साइड में है वो कहाँ होगा, डॉटेड सॉलिड लाइन से शो होगा। और जो लेफ्ट साइड में होगा वो कहाँ होगा, तो ये देखिए ये कहाँ है, राइट साइड में दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर से देखना, ठीक है। ये राइट साइड में दिख रहा है और ये लेफ्ट में दिख रहा है। यहाँ से ये राइट में दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है। तो इसका क्या करो, बना दो फिर सिंपल से 3D स्ट्रक्चर। तो यहाँ पास क्या करो, OH को सॉलिड लाइन में दिखा दो और इसको CH3 को डॉटेड लाइन में। यहाँ Cl को सॉलिड लाइन में और Br को डॉटेड लाइन में, राइट। जो राइट साइड में रहेगा उसको सॉलिड लाइन से दिखाना है, जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसे डॉटेड लाइन से दिखाना है ना। ये कौन सा फॉर्म है, ये बताइए कौन सा फॉर्म है, जिगजैग फॉर्म। तो देखिए ये इस तरह से ये वेज भी है। अभी ये किस में है, वेज में है, ठीक है। अब इसी को हमें सौहार्द में बनाना है, तो सौहार्द में क्या करेंगे, सौहार्द के लिए क्या करेंगे, ये वाला, राइट। ये क्या है, हमारा सौहार्द है, क्लोरीन, ब्रोमीन
और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। चलिए CH3 को यहाँ पर नहीं शो करता हूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH और ये लाइन। तो ये क्या हो गया हमारा सॉहर्स हो गया, और ये क्या हो गया हमारा वेज डेस हो गया। तो वेज डेस और सॉहर्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है रिप्रेजेंटेशन में। बस ये आपको देखना है कि जो राइट साइड में रहेगा उसको आपको किससे शो करना है, सॉलिड लाइन से, और जो लेफ्ट साइड में रहेगा उससे किससे शो करना है, डॉटेड लाइन से। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया है तब आपको आइडेंटिफाई करना है, बाकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है तब तो फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। लेकिन अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी है, जैसे इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बताया है कौन सा अप साइड में, कौन सा फ्रंट में है, कौन सा बैक में है, ये नहीं बताया है, तो उसके लिए आपको राइट साइड वाले को फ्रंट में लेना है, लेफ्ट साइड वाले को बैक में लेना है। ओके हाँ, अब चलिए इसमें समझते हैं सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में इक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म को, है ना। सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में तो हमने समझ लिया कि किस तरह से हमें बनाना है, राइट साइड वाले को अबव द प्लेन, लेफ्ट साइड वाले को बिलो द प्लेन। तो अब इक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म को भी समझेंगे हम लोग किस तरह से होता है ना, कौन और कौन ज़्यादा स्टेबल होता है उसको भी समझेंगे इसमें। राइट, सो ये हमारा क्या है, इरेक्ट है, और ये क्या है, इन्वर्ट फॉर्म है। सो फर्स्ट है हमारा स्टेगर्ड फॉर्म। ये सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर में है ना, नोट्स बना रहे होंगे आप तो इसे लिख लीजिएगा। राइट, तो स्टेगर्ड फॉर्म कैसा होगा, देखिए अगर एक वाई जो है क्या है, इस तरह से है, राइट, जैसे यहाँ पर CH3 ले रहा हूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH Br, यहाँ पर OH Br। तो देखिए ये दोनों वाई आपको किस तरह के दिख रहे हैं बताइए। ये हमारा कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। तो ये कौन सा वाई है बताइए, ये वाई किस तरह से सीधा वाई दिख रहा है ना, यहाँ से सीधा वाई, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। और ये देखिए ये किसकी तरह दिख रहा है, उल्टा वाई की तरह दिख रहा है, तो ये क्या है, इन्वर्ट वाई है। तो अगर कहीं पर इरेक्ट और इन्वर्ट वाई प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं। इरेक्ट इन्वर्ट, इरेक्ट और इन्वर्ट क्या होगा, स्टेगर्ड फॉर्म होगा। राइट, या फिर इन्वर्ट या फिर इरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इन्वर्ट और इरेक्ट है। तो वो कौन से फॉर्म में होगा, स्टेगर्ड फॉर्म में होगा। राइट, तो ये तो हो गया स्टेगर्ड फॉर्म। अब उसके बाद सेकेंड में देखिए इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म कैसा होगा, राइट। सो इक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, दोनों जो वाई होगा वो क्या होगा, या तो इरेक्ट हो दोनों वाई, ठीक है, C1 और C2 पे दोनों वाई इरेक्ट हो, बोथ वाई आर इरेक्ट एंड बोथ वाई आर इन्वर्ट। So this form is called eclipse form, right? अब देखिए इसमें देखिए ये हमारा हो गया CH3 OH Br, CH3 OH Br, राइट। ये CH3 है हमारा और ये CH3 है, ये OH ये OH ये Br और यहाँ पर Br। तो देखिए ये दोनों कौन कौन, ये C1 और C2 पे देखिए, C1 C2 ये दोनों क्या है, इन्वर्ट है ना, दोनों क्या है, इरेक्ट है। ये क्या है, इरेक्ट।
और ये दोनों क्या है, इन्वर्ट इन्वर्ट है। राइट, दोनों क्या है, इन्वर्ट इन्वर्ट है। तो अगर इरेक्ट इरेक्ट है, इरेक्ट इरेक्ट वाई है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्लिप्स फॉर्म में होगा वो क्या होगा, इक्लिप्स फॉर्म। राइट, अगर इन्वर्ट इन्वर्ट है दोनों में क्या है, इन्वर्ट इन्वर्ट है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। और इसमें जो स्टेगर्ड फॉर्म होता है, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। राइट, और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है ना। तो देखिए जो मैं बोल रहा हूँ स्टेगर्ड फॉर्म है ना, वो समझिए। ये देखिए, इसमें देखिए ये क्या है, एक इरेक्ट वाई है, ये क्या है हमारा, इरेक्ट वाई है, सीधा वाई। और ये वाला वाई को देखिए, ये वाला जो C2 पे है, C2 पे है, हाँ ना, ये देखिए, मैं एटम भी चेंज कर देता हूँ। बस OH देता हूँ, ये भी यार, सो देखिए ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर, देखिए फर्स्ट वाला, यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक एटम है वो क्या है, CH3 है। तो देखिए, और ये Br जो रेड एटम है, रेड एटम जो है वो क्या है, रेड एटम हमारा ब्रोमीन है, और जो ग्रीन एटम है वो क्या है, OH है। राइट, तो देखिए C1 पे देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 में देखिए जो ब्लैक एटम है वो क्या है, डाउन साइड में है, और ये क्या है, राइट साइड में। राइट साइड में मतलब अबव द प्लेन है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में मतलब बिलो द प्लेन है। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेक्ट वाई हो गया। और ये वाला को देखिए, ये उल्टा वाई है ना, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्वर्ट वाई बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, अपोजिट है। देखिए यहाँ पर से देखिए, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये देखिए, राइट, ये क्या हो गया हमारा, CH3 हो गया, ये Br हो गया, और ये हरा आइटम क्या हो गया, OH आइटम। तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। अब इसको जब मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये दोनों क्या बना, ये दोनों कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, स्टेगर्ड फॉर्म बना रहे हैं। ये दोनों कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, स्टेगर्ड फॉर्म बना रहे हैं। राइट, अब साइड से भी देख सकते हो, ये देखिए साइड से ये वाला जो बॉन्ड है, ये हमारा क्या है, C1 है और C2 है ना, ये C1 है और C2 है। ऐसे ही अगर मुझे इक्लिप्स फॉर्म बनाना है तो इक्लिप्स फॉर्म को समझिए। इक्लिप्स फॉर्म में देखिए दोनों क्या हो जाए, दोनों क्या हो, ये देखिए, ये इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर में, ओके। ये देखिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों एटम जो C1 और C2 है, दोनों क्या है, इरेक्ट है। ये भी सीधा वाई है और ये भी सीधा वाई है, सीधा वाई है। और देखिए इसके राइट साइड में क्या है, OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप को हम लोग किससे शो करेंगे, सॉलिड लाइन से। और लेफ्ट साइड में क्या है, रेड कलर का ग्रुप है, उससे हम लोग किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से, है ना। और ये क्या है हमारा, CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 और CH3 डाउन साइड में। तो दोनों इरेक्ट है। अगर इरेक्ट हो गया तो क्या होगा, इक्लिप्स हो जाएगा। अब इक्लिप्स हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, ये जो इस एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के में इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें रिपल्सन हो सकता है ना। रिपल्सन हो सकता है, नहीं रिपल्सन होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में बता दिया, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। राइट, अब मुझे इसी को क्या करना है, इन्वर्ट करना है।
तो देखिए ये क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। अब इसी को मैं रोटेट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ये भी उल्टा वाई हो गया, ये भी उल्टा वाई हो गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट वाई बन गया। तो अगर इरेक्ट है तो वो इक्लिप्स फॉर्म में होगा, इन्वर्ट है तो वो इक्लिप्स फॉर्म में होगा। इक्लिप्स फॉर्म लेस स्टेबल होगा, स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल होगा। ओके, तो आई होप आपने इतना समझ लिया होगा, राइट। अब चलिए इसमें भी हम लोग रोटेशन देखते हैं। सौहर्ष जैसे वेज डेज में रोटेशन था ना, वैसे ही क्या होगा, सौहर्ष रिप्रेजेंटेशन में भी रोटेशन पॉसिबल है। राइट, तो जो अभी हमने स्ट्रक्चर लिया था वही स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर Br और यहाँ पर Br। कोई भी एटम हो सकता है ना, कोई भी एटम हो या फिर ग्रुप हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं OH और Br ले रहा हूँ तो हमेशा OH और Br ही लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए सौहर्ष रिप्रेजेंटेशन में हम लोग 3 तरह से रोटेशन कर सकते हैं, और हमें कांस्टेंट हमेशा कौन से बॉन्ड को लेना पड़ेगा, ये बॉन्ड को हमेशा आपको कांस्टेंट लेना है, ठीक है। ये बॉन्ड को आप लोग को कांस्टेंट लेके चलना है। ये क्या है हमारा C1 है, और ये क्या है हमारा C2 कार्बन है, C1 कार्बन, C2 कार्बन। अब इस कार्बन को हम लोग कांस्टेंट रख के इन तीनों एटम को रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट। वैसे ही अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है तो इस बॉन्ड को कांस्टेंट रख के आप क्या कर सकते हो, इस एटम को भी आपस में रोटेट कर सकते हो। क्लॉकवाइज चाहे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो रोटेशन 3 तरह में करेंगे। फर्स्ट करेंगे 60 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री के एंगल में रोटेशन। सेकेंड करेंगे 120 डिग्री रोटेशन, और थर्ड करेंगे 180 डिग्री रोटेशन। इस तरह से हम लोग रोटेट करके एक सौहर्ष रिप्रेजेंटेशन से दूसरे सौहर्ष रिप्रेजेंटेशन में मॉलिक्यूल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। रोटेशन होगा क्लॉकवाइज कर सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज से कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके समझते हैं 60 डिग्री रोटेशन कैसे करना है, 120 डिग्री रोटेशन कैसे करना है, और 180 डिग्री रोटेशन कैसे करना है। तो पहला हम लोग समझते हैं 60 डिग्री रोटेशन। राइट, सो फर्स्ट समझते हैं 120 डिग्री रोटेशन। है ना, 120 डिग्री रोटेशन हम लोग कैसे कराएंगे उसे समझते हैं। ये हमारा CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये OH हो गया, ये OH, ये Br और ये Br मॉलिक्यूल। अब हमें क्या करना है, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो इस बॉन्ड को हमें कांस्टेंट रखना है, राइट। C1 and C2 बॉन्ड आर कांस्टेंट, राइट। अब हमें क्या करना है, 120 डिग्री रोटेशन करना है ना। तो देखिए मैं आपको मॉलिक्यूल में बता रहा हूँ, है ना। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है, C1 है और ये क्या है, C2 है। ये देखिए सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को। OH सेम साइड में है ना, तो सेम कलर का एटम को हम लोग सेम साइड में कर लेते हैं, है ना। ये देखिए
ये C2 है और ये C1 है। सॉरी गड़बड़ हो रहा है। ये हाँ, ये C1 है और ये क्या है, C2 है। ये ग्रीन वाला आइटम कौन सा है, OH है, और ये रेड वाला आइटम जो दिख रहा है वो कौन सा है, Br है, और ब्लैक वाला क्या है, हमारा CH3 ग्रुप है। अब इस बॉन्ड को मेरे को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। इस बॉन्ड को कांस्टेंट रखूंगा मैं। मुझे क्या करना है, 120 डिग्री रोटेशन करना है, राइट। तो 120 डिग्री रोटेशन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को चेंज करेंगे। मतलब ये जो CH2 है, ये जो CH3 है, वो क्या करेगा, Br के पोजीशन पे आएगा, और ये जो Br है वो कहाँ चला जाएगा, OH के पोजीशन पे आ जाएगा, और ये जो OH है वो कहाँ चला जाएगा, CH3 के पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए 120 डिग्री में रोटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, 120 डिग्री रोटेशन कर रहा हूँ। तो देखिएगा ये जो CH3 ग्रुप है ये कहाँ चला जाएगा, Br के पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 120 डिग्री रोटेशन हो गया, राइट। तो 120 डिग्री जब हम लोग ने रोटेट किया तो देखिए CH3 कहाँ चला गया, Br के पास चला गया, और Br कहाँ चला गया, OH के पास, और OH कहाँ चला गया, CH3 के पास। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी कर सकते हो ना, ऐसा नहीं कि मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो आप भी क्लॉकवाइज करो। देखिए C2 में किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा, तो C2 क्या रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। CH3 यहाँ पास OH और यहाँ पास Br, इसमें C2 में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ा। बस चेंज क्या हुआ, हमारा C1 जो है वो चेंज हुआ। ये क्या है, हमारा C2 है और ये C1 है। C1 में देखिए क्या चेंजेस हुआ, डाउन साइड में हमारा क्या आ गया, OH आ गया है, ठीक है, डाउन साइड में OH आ गया है, और जो राइट साइड में हमारा क्या आ गया है, CH3 ग्रुप आ गया है, और लेफ्ट साइड में कहाँ चला, कौन सा ग्रुप चला गया है, Br ग्रुप चला गया है। तो देखिए 120 डिग्री हम लोग ने जब रोटेट किया तो जो Y है, Y जो इरेक्ट Y है वो क्या है, इरेक्ट Y ही रहा। मतलब Y का नेचर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पास इरेक्ट है ना, और यहाँ पास भी क्या है, ये इरेक्ट ही है। तो नेचर ऑफ Y का नेचर चेंज नहीं हुआ। तो सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, नेचर ऑफ Y डज नॉट चेंज। कितने डिग्री में, 60 डिग्री, 120 डिग्री में, 120 डिग्री में Y का नेचर चेंज नहीं हुआ। अब आप लोग क्या करना, अब इस बॉन्ड को कांस्टेंट रख के क्या करना, इसको रोटेट करना, इसको भी रोटेट करना। इसमें भी 120 डिग्री में सेम रोटेशन होगा, है ना। CH3 यहाँ पास आ जाएगा, Br यहाँ पास आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया 120 डिग्री के साथ। इसमें C1 C2 बॉन्ड को कांस्टेंट रखना है, नेचर ऑफ Y को चेंज नहीं करना है। ओके, सिंपल सा था। अब चलिए 60 डिग्री रोटेशन को देख लेते हैं। राइट, सो अब हम लोग देखेंगे रोटेशन बाई 60 डिग्री। 120 डिग्री में तो देख लिया, अब रोटेशन हम लोग क्या देखेंगे, 60 डिग्री में देखेंगे। सेम कंपाउंड ही ले लीजिए, है ना। बाकी हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे, वन सॉहर्स टू अनदर सॉहर्स से, या फिर सॉहर्स से वेज डेज में, वेज डेज से फिशर में, तब और आप लोग को क्लियरिटी हो जाएगा, राइट। यहाँ पर CH3 OH Br, कोई भी एटम और मॉलिक्यूल आप ले सकते हो ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लो। यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर Br। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टेगर्ड फॉर्म में क्यों बना रहे हो। आप इक्लिप्स कभी बना के क्या कर सकते हो, वैसी सेम रोटेशन कर सकते हो ना, जरूरी नहीं कि स्टेगर्ड ही बनाओ, राइट। अब मुझे क्या करना है, 60 डिग्री रोटेशन कराना है इसमें, 60 डिग्री रोटेशन। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, C1 और C2 के बॉन्ड को कांस्टेंट मारेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है।
मतलब इधर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ पास होगा। राइट, सो ये हमारा C2 हो गया और ये हमारा हो जाएगा C3। अब देखिए अभी हमने क्या किया, 120 डिग्री 120 डिग्री किया तो क्या हुआ था, सिर्फ मॉलिक्यूल, सिर्फ ये जो एटम है वो चेंज, एटम और ग्रुप चेंज हो रहे थे ना, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा था। अब मुझे क्या करना है, 60 डिग्री 60 डिग्री मतलब 120 का आधा करूँगा ना मैं, तो 120 का अगर मैं आधा करूँगा तो देखिए अगर मैं क्लॉकवाइज करता हूँ तो क्लॉकवाइज करूँगा तो देखिए जो बी आर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पास आएगा। और आधा में ना मतलब 120 का आधा क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा, तो आधा ही मैं कर रहा हूँ रोटेट, देखिए तो वो यहाँ पास आएगा, है ना। तो आधा करूँगा रोटेट तो ये देखिए, ये सिर्फ मैंने क्या किया है, आधा रोटेट किया है, पूरा रोटेट नहीं किया 120 डिग्री, सिर्फ मैंने क्या किया 60 डिग्री रोटेट किया है। तो 60 डिग्री रोटेट करने पे ये क्या हो रहा है, अगर मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन कहाँ पास आ रहा है, यहाँ पास आ रहा है, OH कहाँ पास आ रहा है, यहाँ पास आ रहा है, और CH3 कहाँ पास आ रहा है, यहाँ पास आ रहा है ना। इस तरह से इनका क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो देखिए ये तो सेम रहेगा, है ना, C1 और C2 में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। अब जो चेंजेस हुआ है वो यहाँ पास, तो बी आर देखिए, बी आर यहाँ था जब 60 डिग्री किया तो बी आर कहाँ चला गया, यहाँ पास चला गया। राइट, बी आर कहाँ चला गया, यहाँ पास चला गया, है ना। और जो अब OH था वो कहाँ चला गया, यहाँ पास सॉरी, ये क्या हो गया, OH हो गया हमारा। राइट, देखिए ये OH हो गया। और जो CH3 था, CH3 कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। सॉरी, तो यहाँ पास मैं क्या कर देता हूँ, CH3। राइट, तो देखिए अब यहाँ पास Y का नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या था हमारा Y, पहले क्या था, यहाँ पास क्या है, Y क्या है, Y क्या है, यहाँ पास इरेक्ट है। अब यहाँ पास क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, है ना। तो 60 डिग्री में आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ Y इज चेंज, है ना। अगर इरेक्ट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट में। अगर इन्वर्ट है तो इरेक्ट में, अगर इरेक्ट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 60 डिग्री में ना। ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर करके रखते जाइए, है ना, ताकि जब कन्वर्जन करेंगे तब ये आपको काम आएगा। राइट, तो ये क्या हो गया, हमारा 60 डिग्री का रोटेशन हो गया। अब ये मैंने क्या लिया, स्टेगर्ड फॉर्म लिया है। आप क्या करो, इक्लिप्स फॉर्म ले लो, उसको करके देखो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेगर में, इक्लिप्स में भी सेम इसी तरह से एक बॉन्ड को कांस्टेंट करना और उसको रोटेट करना। राइट, अब चलिए हम लोग देखते हैं 180 डिग्री रोटेशन, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं 180 डिग्री रोटेशन में। राइट, 180 डिग्री रोटेशन में देखते हैं इसमें Y का नेचर चेंज होता है कि नहीं होता है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी कर सकते हो ना, ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं सर तो मैं भी क्लॉकवाइज करूँ। अब हर तरीके से कर करके देखो बना के, है ना, तो आपको क्लैरिटी आएगा। यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ पास Br लिए थे ना। राइट, ये Br हो गया। अब हमें क्या करना है, 180 डिग्री रोटेशन करना है। 180 डिग्री में क्या होता है, डायगोनली चेंज होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। 180 डिग्री रोटेशन करा रहे हैं। राइट, सो ये बॉन्ड को क्या करो आप लोग, कांस्टेंट रख लो सेम, एक बॉन्ड को कांस्टेंट, ये C1 है, ये C2 है। अब C1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया है ना मॉलिक्यूल, ये हमारा C1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा C2, जिसमें क्या है CH3 अप साइड में है, C1 में CH3 डाउन साइड में। अब मुझे इसको 180 डिग्री रोटेशन करना है। 180 डिग्री रोटेशन मतलब क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है जस्ट अपने अपोजिट चला जाएगा,
ये जो OH ग्रुप है ये क्या होगा, अपने अपोजिट चला जाएगा। ये जो Br एटम है ये क्या होगा, अपने अपोजिट चला जाएगा। मतलब एटम का क्या होगा, अपोजिट चेंजेस होगा। समझ रहे हो कैसे? 180 डिग्री में ये OH है वो कहाँ आएगा, यहाँ पास आ जाएगा, राइट। ये CH3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास चला जाएगा। और ये Br क्या चला जाएगा, यहाँ पास। मतलब डायगोनली अपोजिट चेंज होगा किसमें, 180 में। तो देखिए ये वाला तो कांस्टेंट ही रहेगा, CH3 Br OH ये कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा, है ना। तो CH3 कहाँ है, डाउन साइड में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, अप साइड में चला जाएगा, ठीक है। OH क्या है, लेफ्ट में है, तो अब कहाँ चला जाएगा, राइट में आ जाएगा। और Br कहाँ है, लेफ्ट में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा नेचर ऑफ Y क्या हो रहा है, 180 में भी चेंज हो रहा है। नेचर ऑफ Y इज चेंज। तो देखिए 60 डिग्री और 180 डिग्री में Y का नेचर चेंज हो रहा है, लेकिन 180 डिग्री और 120 डिग्री में चेंज नहीं हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, रोटेशन 120 डिग्री से। अब एक्सिस के अलॉन्ग भी हम लोग रोटेशन कर सकते हैं, है ना। वो सब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। ये जो रोटेशन है उसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जब हम लोग आगे क्रैम रूल पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये रोटेशन बहुत ही काम आएगा, राइट। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।